नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। दिनांक 21 तारीख, आज गया जी में अंतिम दिवस, सर्वपित्र अमावस्या। भारत में ना दिखने वाला सूर्य ग्रहण भी इस आज लगने वाला है। राशि के अनुसार क्या उपाय करें जिससे सूर्य ग्रहण के दोष से बच सके, ये हम आज आपको बताएंगे। मेष से लेकर मीन तक आइए जानते हैं आज की भविष्यवाणी। और हाँ, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण आप हमारे शंखनाद चैनल शंखनाद 09, जिसमें SHANKHAAD 09 यूट्यूब पे सर्च करें और ज़रूर कथा का श्रवण करें। लाइव सेक्शन में जा कर के बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा रस बरसा है। सप्तम दिवस की कथा आज सुबह 7 से 10 संपन्न होगी। आइए शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आश्विन माह अमावस्या तिथि है आज। रात 1:23 पे अमावस का अवसान है, अमावस समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा दोपहर 3:57 तक सिंह राशि में, इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश। नक्षत्र रहेगा पूर्वा फाल्गुनी सुबह 9:31 तक, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी ये सूर्य का नक्षत्र है। योग रहेगा शुभ, तदनुसार दिनांक 21 सितंबर दिन रविवार। राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 और गुलिक काल दोपहर 3 से 4:30। राहु काल में नए और शुभ कामों का शास्त्रोक्त त्याज्य है, इसमें नहीं किया जाता। गुलिक काल में आप कोई भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, हर कार्य आपके बनते हैं। आइए मेष से लेकर मीन तक अब जान लेते हैं आज के पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, चंद्रमा सिंह और कन्या में रहेंगे। आज पंचम और छठे भाव में रहेंगे। यह आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक रहेगा। छठे भाव में जाते ही दोपहर के बाद शिक्षा के क्षेत्र में रुकावट और अवरोध आ जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से संघर्ष जारी रहेगा। पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी। प्राइवेट सेक्टर अद्भुत परिणाम देने वाला है, सब कुछ सकारात्मक रहेगा। सरकारी क्षेत्र में उतार चढ़ाव थोड़ा सा बढ़ रहा है, दोपहर के बाद सावधान रहें। दाम्पत्य जीवन अद्भुत तरीके से है। पति पत्नी के बीच रिश्ते में खूब मधुरता रहेगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थितियां कमर दर्द से शुरू होकर के और आज किसी तरह के चोट चपेट की संभावना तक जाती है। आज उपाय के तौर पर सूर्य ग्रहण स्पेशल है। भगवान सूर्य नारायण को घी से अर्घ्य दे दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज गुप्त शत्रु शमन होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, चतुर्थ और पंचम में चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी। आज पढ़ाई के लिए संतुलन की स्थिति है, किसी तरह की समस्या नहीं प्राप्त करेंगे। हर प्रकार से आपके लिए बेहद सकारात्मक दिन है। चतुर्थ और पंचम दोनों एक्टिवेटेड रहेगा। इन दोनों भाव से आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। व्यापार के लिए संघर्ष समाप्त होगा। मित्रों का साथ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ बेहतर विकल्प मिल रहा है। सरकारी क्षेत्र को जितना साध सकते हैं साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अद्भुत तरीके से आगे बढ़ रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल की सकारात्मकता है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द, हड्डी और डाइजेशन की समस्या होगी आज। वृषभ राशि, उपाय के तौर पर आज थंब में घी और केसर लगाकर कंठ को छुएं। सूर्य ग्रहण स्पेशल उपाय बता रहे हैं। सबसे सकारात्मक पक्ष, हर अवरोध समाप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 58। मिथुन राशि,
तृतीय और चतुर्थ में चंद्रमा की उपस्थिति है। मुश्किलों का हल निकलेगा, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा क्योंकि थर्ड हाउस है। दोपहर तक चंद्रमा, कुछ न कुछ अवरोध स्वतः हो रहा है। शिक्षा की स्थिति को आगे लेकर के जाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव जो आरंभ हुआ है वह अपने आप धीरे धीरे समाप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ दे रहा है, एक नई शुरुआत दे रहा है। सरकारी क्षेत्र मुश्किलों का हल अपने आप दे देगा। आपके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं कि आप बहुत चिंतित हो जाएं। दाम्पत्य जीवन, हर तरफ आपके लिए संघर्ष बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो हड्डियों की समस्या और आलस्य आज बहुत आएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष भी बताएंगे। सूर्य ग्रहण उपाय क्या है? आपको आज भगवान गणेश के मंत्र का जाप सूर्य ग्रहण के समय ओम गं गणपतये नमः कर लेना चाहिए। सबसे सकारात्मक पक्ष मिथुन राशि, जो समस्याएं थीं आज स्वतः दूर हो रही हैं। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। कर्क राशि, द्वितीय और तृतीय में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा में एकदम से धीरे धीरे आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप पर दैवीय कृपा अनोखे तरीके से है। सरकारी क्षेत्र जो उतार चढ़ाव था दोपहर के बाद शमन हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करें? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को आज अपने हाथों से कुछ भी खाने पीने के लिए दे दीजिएगा। सूर्य ग्रहण का उपाय है। सबसे सकारात्मक पक्ष, वाणी से कुछ विशेष उपलब्धि अर्जित करेंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 53। बात करेंगे अगली राशि सिंह की। आपकी राशि में सूर्योदय प्राप्त करना एक अलग ऊर्जा है। शिक्षा के क्षेत्र में एक खास सफलता का द्योतक है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अलग प्रकार से आगे बढ़ रहा है। व्यापार के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ दिव्य परिणाम देगा, थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ समस्याएं अचानक से आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर आपके लिए अनुकूल स्थितियों को उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और किडनी की समस्या अचानक बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? आज सूर्य ग्रहण है सिंह राशि, देशी घी यहाँ लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अचानक कुछ बहुत पॉजिटिव होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 57। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति द्वादश और आपकी राशि में है। शिक्षा के लिए यह एक आइडियल स्थिति होती है जब चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करते हैं। दोपहर तक तो थोड़ा सा मामला डामाडोल रहेगा। दोपहर के बाद आपकी समस्त स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। शिक्षा पूर्णता की तरफ है। व्यापार की स्थिति अचानक कुछ दोषपूर्ण उत्पन्न होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर आरंभ दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जो उतार चढ़ाव थे दोपहर के बाद समाप्त होंगे। सरकारी क्षेत्र में आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां स्वतः उत्पन्न हो रही हैं। रिस्क लेना आपके लिए फलेगा।
दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच किसी अजनबी के कारण एक अनजान डर रहेगा। स्वास्थ्य बात करें तो डाइजेशन, कमर दर्द, हड्डी की समस्या हो सकती है। कन्या राशि के लिए सूर्य ग्रहण स्पेशल उपाय, कच्चा दूध शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक बल प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 53। तुला राशि, एकादश और द्वादश में चंद्रमा की उपस्थिति आई। उतार चढ़ाव के मध्य भी शिक्षा में पूर्णता आएगी। व्यापार में किसी पार्टनरशिप के कारण आज विवाद उत्पन्न होगा। रिस्क लेना आपके लिए प्रतिकूल असर डालेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर विकल्प तैयार कर रहा है जो अब एक दिव्य प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बन ही जाएगी। दाम्पत्य जीवन, तुला राशि, संतान को लेकर के कुछ विवाद की स्थिति आ सकती है। थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तुला राशि, और आँखों की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए ग्रहण के बाद दे दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई अनजान व्यक्ति आपकी बड़ी मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 53। वृश्चिक राशि, दशम और एकादश के चंद्रमा की उपस्थिति कुछ नया कर सकती है। बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ रहे हैं आप, सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। शिक्षा में हर कदम पर आपको पूर्णता आ रही है। व्यापार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है। समझकर संभल कर चलें। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को जितना साध सकते हैं जरूर साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जो अनुभव आपका है, पति पत्नी के बीच का अनुभव, वही आपके लिए सबसे बड़ा आज दोष उत्पन्न करेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। स्वस्थ महसूस करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत वृश्चिक राशि वालों को डाइजेशन को लेकर के उलझनें हो सकती हैं जब एकादश में चंद्रमा का प्रभाव आएगा कन्या राशि में। उपाय क्या है? वृश्चिक राशि, सूर्य ग्रहण, माथे पे घी और गुड़ का टीका लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज जो उलझनें हुई हैं उनसे आप बाहर निकलेंगे। उपाय क्या है? कर लीजिएगा सूर्य ग्रहण का, उलझनों से बाहर आएंगे। सकारात्मक पक्ष है। शुभ रंग आपके लिए आज ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 58। धनु राशि, चंद्रमा की उपस्थिति धनु राशि वालों के लिए नवम और दशम में है। नवम दशम में आज चंद्रमा केंद्र और त्रिकोण को प्रभावित करेगा जो आपके लिए और कुछ अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको एक दिव्य अनुभव होने जा रहा है। व्यापार अचानक से परेशान करने का कारण बन सकता है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। संभल कर रिस्क लीजिएगा धनु राशि वाले। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़ा अंश दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को साध लें, गवर्नमेंट सेक्टर को साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है। संभल कर चलने की आवश्यकता है। उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे लाल चंदन लगाकर सूर्य के मंत्रों का जाप सूर्य ग्रहण के समय में करें, जैसे घृणेः सूर्याय नमः। सबसे सकारात्मक पक्ष धनु राशि, आज
एकदम से उत्थान होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य की प्रतिशत 52। मकर राशि, चंद्रमा अष्टम और नवम में आए तो दोपहर तक तो भाई सब कुछ आपके लिए कष्ट साध्य है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा कन्या में आएंगे भाग्य स्थान पर, सब कुछ अनुकूल कर देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एक दिव्य सफलता आपका इंतजार कर रही है। पढ़ाई अद्भुत तरीके से आगे बढ़ रही है। व्यापार पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न है। बिजनेस को ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अच्छा प्रभाव दिखा रहा है, उस प्रभाव पर आप अप्लाई करें। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अकस्मात कुछ उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा। आज कहीं अनुकूल स्थितियां हैं। दोपहर के बाद जब भाग्य स्थान पर चंद्रमा आएगा। स्वास्थ्य, सांस लेने में समस्या हो रही है, आंखों की समस्या है। उपाय क्या करना है? सूर्य ग्रहण है। घृणे सूर्याय नमः केसर यहाँ लगा के करिएगा। कितना आपकी क्षमता। आपके लिए सबसे सकारात्मक पक्ष रहेगा। कुछ अनोखे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 51। बात करेंगे कुंभ राशि की। यहाँ पर सप्तम और अष्टम में चंद्रमा का प्रभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में एक दिव्य सफलता आपका इंतजार कर रही है। पढ़ाई हर प्रकार से आप अनुकूल कर रहे हैं। शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। व्यापार अनोखे तरीके से आपका आगे बढ़ रहा है। बिजनेस में लाभ के अवसर बन रहे हैं। एक दिव्य स्थितियां आपके लिए आपका इंतजार करेंगी। प्राइवेट सेक्टर कुछ दिव्य प्रभाव दिखाएगा। अचानक से आपको लाभ के तमाम रास्ते खुलते लगेंगे। सरकारी क्षेत्र परेशान करेगा। दोपहर के बाद की स्थिति आपके लिए कष्ट साध्य है। दाम्पत्य जीवन यहाँ पर भी सब कुछ जो कुछ पॉजिटिव है दोपहर तक है। उसके बाद अष्टम में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा। स्वास्थ्य बताएं तो जुखाम और खांसी के साथ साथ माइग्रेन की समस्या भी हो सकती है। प्रयोग के तौर पर आज सूर्य ग्रहण है, शिवालय जाएं और शिव की 11 परिक्रमा कर लें। अर्ध परिक्रमा होती है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की। शुभ रंग आपके लिए आगे बताएं, लेकिन सबसे सकारात्मक पक्ष आज का दिन मन से कुछ मैल निकल जाएगा। शुभ रंग आपके लिए गेहुआ, भाग्य प्रतिशत 50। अंतिम राशि मीन। चंद्रमा की स्थिति छठे और सातवें में है। अवश्य बड़े फायदे देगा। पढ़ाई में भी लाभ हो रहा है। शिक्षा में ऊंचाई छुएंगे। जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए पक्ष करेगा। अनुकूल स्थितियां आएंगी। व्यापार अचानक कुछ परेशानियों में आपको डाल रहा है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बड़ा अंश देगा। प्राइवेट सेक्टर में कोई मदद करेगा जिसकी वजह से बहुत बड़ा फायदा होगा। सरकारी क्षेत्र साध कर चलने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो परिस्थितियों को साधने में और कामयाबी मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। मीन राशि के लिए उपाय क्या है? आज नाभि पर केसर लगा करके घृणे सूर्याय नमः का जाप 108 बार कर लीजिएगा। सूर्य ग्रहण है आज। मीन राशि सबसे सकारात्मक पक्ष दोपहर के बाद दिमाग खुल जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 57। राशियों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं आज का सक्सेस की। 21 सितंबर अमावस तिथि सक्सेस की। एक दूरवा का टुकड़ा सर से 3 बार वार कर कहीं फेंक दें। अब आज का भाग्याक्षर मेष, ध, वृषभ छोटा अ, मिथुन च, कर्क या, सिंह प, कन्या झ, तुला थ, वृश्चिक म, धनु ख, मकर ज, कुंभ स, मीन र।
चलते चलते आज का आयुष्मान भव। भैया किसके लिए तालियां हैं? जो 21 सितंबर को पैदा हुए हैं। रुद्राभिषेक अति अनिवार्य है। किसी विद्वान ब्राह्मण को भोजन करा लें और 3 पीपल के पौधे कहीं लगा दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के रुद्राभिषेक करवाएं। एक माला गायत्री मंत्र से किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से यज्ञ करवाएं और जितना हो सके गौ सेवा करें। आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिए, मुलाकात करते हैं कल गोरखपुर में। नमस्कार।